हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ऑफिसर जो पोस्ट होती है नाबार्ड में, इस पोस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, सारी जानकारी लेंगे। इसके लिए वैसे एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ हो, आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या अदर किसी भी इंजीनियरिंग अगर आपने ली है, मींस आप ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन अलग अलग वैकेंसीज आती हैं इसमें आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कवर करेंगे जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी एंड एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है एंड एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहते हैं। क्योंकि अभी नाबार्ड में वैकेंसी आई हुई है, अगर हम अभी देखें तो हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ऑफिसर रैंक के लिए, और इसकी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है, सारा सब कुछ क्लियर करूंगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और उस कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको भी लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई कीजिएगा। एंड मैं जरूर कहूँगी कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में रहती है एंड ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके ऑल इंडिया में रहते हैं, आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं सारी जानकारी। सारा जो भी अभी नोटिस आया है लेटेस्ट नोटिस के थ्रू हम कवर करेंगे। देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर रिलीज हो गया है, न्यू रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए, आरडीबीएस एंड राजभाषा। अब ये आरडीबीएस क्या है, तो आरडीबीएस में आपका आ जाता है रूरल डेवलपमेंट बैंक सर्विसेज, एंड ये राजभाषा में आपका लैंग्वेजेस जो रहती हैं हिंदी, इंग्लिश, इसके लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड from Indian citizens for the post of assistant manager in grade A in rural development banking service IDBS and Rajbhasha service in National Bank for Agriculture and Rural Development means NABARD, and आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। 27 जुलाई 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, 27 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। इसकी लास्ट डेट है 15 अगस्त। 15 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप यहाँ पर जॉब करेंगे। ओके, सो सेंट्रल की जॉब रहेगी, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एंड इसमें आप देख पाएंगे इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है, इस साइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक एक्टिव हो चुकी है क्योंकि कल से ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स में हमने ओपनिंग देखी, जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशंस की ये है 27 जुलाई, लास्ट है 15 अगस्त। और आपका जो एग्जामिनेशन होगा इसमें आपका जो फर्स्ट फेज है, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आपका जो फर्स्ट फेज रहेगा, जो प्री एग्जामिनेशन होगा, ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। 1 सितंबर 2024 को आपका ये एग्जामिनेशन रहेगा। बाकी जो अदर एग्जामिनेशन डेट हैं वो आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, सो वेबसाइट पर अपडेट रहेंगे अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। अब अभी जो नोटिस आया है उसमें आप वैकेंसी देखेंगे तो देखिए टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है किस किस डिसिप्लिन में है वो आप देख लीजिए। जनरल में 50 टोटल वैकेंसी, और जनरल मीन्स होता है कि इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चार्टेड अकाउंटेंट है तो इसमें सीए वाले रहेंगे। फाइनेंस में फाइनेंस से किया हो बैचलर, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका बैचलर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो। अगर आपने एग्रीकल्चर में बैचलर लिया हुआ है तो एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, जियो इंफॉर्मेटिक्स, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये तो हो गई थी, टोटल कितनी है 100, ये किसकी, आरडीबीएस की। ठीक है, अब जो यहाँ पर राजभाषा के लिए है वो यहाँ पर 2 ही हैं, टोटल 102 वैकेंसी अभी आई हुई हैं। राजभाषा में आपका बैचलर डिग्री हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट से रहता है, बाकी हम आगे देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, तो यस,
मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें PWD कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैटेगरीज के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं पोस्ट वाइज, तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ देख लेंगे। एंड एक और क्वेश्चन कि क्या इसमें एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, सिर्फ आप किसी एक के लिए अप्लाई करेंगे। जनरल के लिए कर सकते हैं या फाइनेंस के लिए, जो अभी हमने लिस्ट देखी थी उनमें से किसी एक को ही आप अप्लाई कर पाते हैं। अदर किसी एक से ज़्यादा दो के लिए, दो डिसिप्लिन में आप अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ एक के लिए ही आप अप्लाई करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की जो पोस्ट रहेगी जनरल के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स के साथ। एंड SC ST PWD के लिए 55% से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है MBA PG DM तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए जिन्होंने रिलेटेड डिसिप्लिन में किया हुआ है, मींस आपने चार्टेड अकाउंटेंट किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए आपने BBA किया हो फाइनेंस बैंकिंग में, या BMS किया हो आपने फाइनेंस बैंकिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई। तो ये जो डिसिप्लिन है ना, ये आप देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड इसमें डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 ईयर फुल टाइम PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस, तो वो फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं बैचलर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री आपने ली है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं। तो जितनी भी अभी हमने डिसिप्लिन देखी, अगर उनमें से आपने अपना बैचलर डिग्री ली हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके ये आप अपने जिस सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है उस हिसाब से आप देखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल, ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके इसके अलावा जो राजभाषा है, इसमें आप बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश से, दोनों में से किसी एक से, या फिर आपने PG डिप्लोमा आपने किया हुआ हो इन ट्रांसलेशन में मिनिमम 1 ईयर का हिंदी टू इंग्लिश, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री हिंदी में ली हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री। तो ये बैचलर डिग्री में आपका होना चाहिए, या आपने मास्टर डिग्री की हुई हो इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो हिंदी और इंग्लिश से जो भी बैचलर लिए हैं या मास्टर डिग्री लिए हैं वो राजभाषा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी, क्योंकि ये 2024 की वैकेंसी है, तो 1 जुलाई 2024 से अब आप आगे जब भी वैकेंसीज आएंगी उस हिसाब से आप जुलाई मंथ में इसका एज काउंट किया जाएगा। 1 जुलाई से आपकी एज 21 से 30 साल होनी चाहिए, और ये जो एज है 21 से 30 साल ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाता है। OBC कैंडिडेट 3 ईयर, SC ST कैंडिडेट को भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को है, PWD कैटेगरी को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका टोटल 4 फेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। ओके अब इसमें जो फर्स्ट फेज है वो है प्री एग्जामिनेशन। ये प्री एग्जामिनेशन आप किसी भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप राजभाषा के लिए कर रहे हैं, जनरल के लिए कर रहे हैं, या अदर किसी के लिए भी आप कर रहे हैं, सभी के लिए प्री एग्जामिनेशन कॉमन होगा और सबको ये प्री एग्जामिनेशन देना होगा। प्री एग्जामिनेशन में आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इक्वेंट्स इशूज एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। तो यहाँ पर आपके टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं एंड 120 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है जिसमें भी आप एग्जाम देना चाहें आप एग्जाम दे सकते हैं। एंड क्वालिफाइंग सेक्शन देखेंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग। एंड मेरिट सेक्शन क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपने ये जो सेक्शन देखे हैं 8 सेक्शन, टोटल 8 सेक्शन है। 8 सेक्शन में से जो टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड डिसीजन मेकिंग, ये 5 तक, ये जो 5 हैं ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ठीक, बाकी यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस हो गया, इको हो गया 7 और ये 8 एग्रीकल्चर, इनके बेस पर आपका ये जो रहेगा मेरिट, ये मेरिट सेक्शन है, मेरिट तैयार की जाएगी नेक्स्ट स्टेज के लिए।
मेरिट बेस में आपका सिलेक्शन रहेगा इस पे। और ये ऊपर का जो सेक्शन था ये क्वालिफाइंग था, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली, क्योंकि जो शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो कैंडिडेट, वो ये मेरिट बेस्ड जो सेक्शन है ना, ये नीचे के जो 3 टॉपिक हैं, ये पार्ट है, इनके मेरिट के बेस पर आप मेंस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। बाकी क्वालिफाई, ऊपर वाले क्वालिफाइंग नेचर हैं, उनको क्वालिफाई करना जरूरी होगा, अगर उनको क्वालिफाई नहीं किया तो भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे आगे के लिए। लेकिन मेरिट जो आपकी नेक्स्ट स्टेज मींस मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो बनेगी, वो आपकी ये लास्ट के जो 3 देख रहे हैं उनमें से 6, 7, 8 ये जो सेक्शन है, सब्जेक्ट्स हैं, इनके बेस पर बनेगी। इसके बाद जो मेंस एग्जाम होगा, ये मेंस एग्जाम आपके पोस्ट वाइज रहेगा। जैसे पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, ये जनरल के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए मेंस एग्जाम ये रहेगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशल इशूज, एग्रीकल्चर, ये इस तरह से रहेगा। अगर आप स्पेशलिस्ट के लिए करते हैं पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, तो इसमें आपका ये रहेगा। इसके अलावा आपका अगर आप मेंस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा, तो राजभाषा के लिए ये रहेगा, ठीक है। मेंस एग्जाम आपके 3 अलग अलग हो रहे हैं, जनरल के लिए एक अलग होगा, फिर बाकी हमने डिसिप्लिन देखे, इंजीनियरिंग के लिए थे, फाइनेंस था, एंड अदर हमने जितने भी देखे उन सभी के लिए ये रहे। और राजभाषा जो हिंदी इंग्लिश के लिए था, उसके लिए मेंस ये होगा। तो मेंस 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया गया है, ओके। मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, और ये जरूरी है, मैंडेटरी है, एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ये भी 90 मिनट का टाइमिंग इसमें भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, 50 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू। इस तरह से आपके 4 स्टेज होंगे, 4 फेज होंगे जिसमें आपका सिलेक्शन रहेगा। अब सिलेबस आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, तो आप जिस डिसिप्लिन से हैं, आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना सिलेबस देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर देखिए प्री एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने स्टेट के सामने देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बिहार का दिया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है तो बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश से हैं तो उज्जैन, सागर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना। यूपी से हैं अगर आप, तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत से आपको यहाँ मिल जाएंगे सेक्शन, एग्जामिनेशन सेंटर, ओके। ये प्री एग्जामिनेशन सेंटर हैं, प्री एग्जामिनेशन आपके यहीं पर रहेंगे। एंड इसमें आपका द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट द वेन्यू गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर, काइंडली चेक योर सेंटर, ठीक है। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें मेंशन किया रहेगा। एंड जो फेज 2 होगा और फेज 3 होगा, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है और मेंस एग्जाम, इनके लिए जो आपके सेंटर रहेंगे वो लिस्ट यहाँ पर रही है, ठीक है। वो यहाँ पर लिमिटेड ही है, गांधीनगर, बेंगलोर, भोपाल, ठीक है, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, मोहाली, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, सिकंदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, नवी मुंबई, ये आपको यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन के सेंटर हैं जो कैपिटल्स में रहेंगे। The interview may be held at the few of the above center will be communicated in the interview call letter, ठीक है। तो ये आपका रहेगा बाद में। इसके बाद एप्लीकेशन फीस देखेंगे। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है। SC ST PWD ये 3 कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस माफ है, सिर्फ आपको इंटीमेशन चार्ज देना है 150 रुपए। बाकी जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सब के लिए 850 टोटल फीस हो गई 700 और 150 आपके चार्ज, और जो स्टाफ के रहेंगे उनके लिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद सैलरी आप देख लीजिए, आपकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका बेसिक पे यहाँ पर 44,500 है। टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी इनिशियल मंथली ग्रॉस सैलरी जो आपकी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पर आपकी बनती है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, डिपार्टमेंट अच्छा है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिए। ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2024 से आपकी जो कट ऑफ डेट रहेगी, मींस एज काउंट की जाएगी, क्वालिफिकेशन, ये सारा सब कुछ आपका देखा जाएगा, ओके। तो मुझे लगता है मैंने आपके जो बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट, जॉब प्रोफाइल, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।